नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत आज अपन सेकंड पेपर के अंतर्गत अपराध क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्पष्ट हैं, प्रत्येक समाज में हर समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और आदर्शों के विपरीत व्यवहार करते रहे हैं। अपराध का पूर्णतः उन्मूलन केवल एक कल्पना मात्र है। अपराध के जन्म की कहानी समाज के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। अतः जब तक समाज रहेगा, अपराध भी रहेगा। इतना अवश्य है कि इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि समाज के विकास और उसमें जटिलता की वृद्धि के साथ साथ अपराध की दर भी बढ़ी है। ये बात अमेरिका तथा अनेक अन्य देशों के उदाहरणों से भी प्रमाणित होती है। जहाँ एक और अमेरिका की गणना विश्व के सर्वाधिक विकसित एवं सभ्य देशों से की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया में सबसे अधिक अपराध भी उसी देश में होते हैं। प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने एवं ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों एवं सामाजिक मानदंडों को विकसित करता है। इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है, कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड भी दिया जाता है। यद्यपि अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है, फिर भी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रही है। एक ही कार्य एक ही स्थान पर अपराध माना जाता है, किंतु दूसरे स्थान पर उससे के लिए पुरस्कृत किया जाता है। साधारणतया यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। जाति के बाहर विवाह करना कभी अपराध माना जाता था, परंतु आज नहीं। सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा किसी समय उचित ही नहीं बल्कि सम्मानीय व्यवहार माने जाते थे, किंतु आज ये व्यवहार कानून की दृष्टि से दंडनीय है। हिंदुओं में बहुपत्नित्व किसी समय सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक था, किंतु वर्तमान में कानूनी दृष्टि से अपराध है। अपराध की अवधारणा राज्य के विकास के साथ साथ स्पष्ट होती गई। अति प्राचीन समय में आज भी आदिम समाजों तथा ग्रामीणों में ये विश्वास है कि अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है, अतः ये पाप है। यदि कोई व्यक्ति समाज की नज़र में बच भी जाए, फिर भी ईश्वर के द्वारा इस लोक या परलोक में दंड अवश्य पाएगा। धर्म एवं नैतिकता का घनिष्ठ संबंध रहा है, अतः अपराध को नैतिक दृष्टि से ऐसा कार्य समझा गया जिसे नीतिशास्त्र अनैतिक मानता है। सामाजिक दृष्टि से अपराध में समाज के नियमों का उल्लंघन होता है और उससे समाज को हानि होती है। 20वीं सदी में अपराध के प्रति तार्किक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसके अनुसार अपराध को सामाजिक विरोधी कार्य माना गया। राज्य के शक्ति ग्रहण करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारों को राज्य के नियमों के संबंध किया गया और ऐसे सभी कार्य जिनसे राज्य के नियमों का उल्लंघन होता हो अपराध माने जाने लगा। इस प्रकार अपराध का संबंध समय समय पर धर्म, नैतिकता, समाज और राज्य से जोड़ा जाता रहा। यही कारण है कि अपराध की व्याख्या देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती रही है। हम यहाँ अपराध की सामाजिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। पहला, अपराध, एक समाजशास्त्रीय व्याख्या। अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या अति प्राचीन है। सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार समाज विरोधी हैं, अपराध किए जाते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है। यह व्याख्या अपराध के परिणामों पर जोर नहीं देती, इसलिए इसका संबंध दंड के बजाय सुधार से अधिक है, जबकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अनेक विद्वानों ने
अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। पहला, जो हमारे वार्नर्स एवं टिटर्स लिखते हैं कि अपराध ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो तथा ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दंडित करना और रोकथाम करने के लिए एक निश्चयात्मक सामूहिक क्रिया की आवश्यकता हो। इलियट एवं मेरिल इसको लिखते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह तथा समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता हो। मावरर अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन, वोल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स मानते हैं। काल्डवेल के अनुसार अपराध किसी निश्चित स्थान, समय व पर संगठित समाज सम्मत मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन है। क्लिनार्ड ने अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स मानते हैं। डॉक्टर हेकरवाल ने अपराध के सामाजिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है या बाधा उत्पन्न करता है, जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक दशा के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी जो परिभाषाएं हैं वो उसमें ये माना गया है कि अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया। तो किसी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए सदरलैंड ने 3 बातों का होना आवश्यक बताया। पहली बात उन्होंने कही, एक मूल्य जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है ना? दूसरा, इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक या कम का विरोध में हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो। तीसरा, एक सुस्पष्ट या उचित दंड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वाले पर लागू करें। टाफ्ट ने सामाजिक दृष्टि से अपराध में 2 बातों को सम्मिलित किया है। पहला, सामाजिक दृष्टि से वे कार्य अपराध हैं जिन्हें करने की समाज द्वारा मनाही है, समाज उसको मना करता है। ऐसे कार्य समाज द्वारा पाप, अनैतिक, दुराचार एवं परंपराओं को तोड़ने वाले समझे जाते हैं। समाज द्वारा निषिद्ध कार्य को करने वालों को समाज अनौपचारिक रूप से दंड देता है, जैसे उसका अपमान करना, मजाक उड़ाना, सामाजिक बहिष्कार करना आदि। यही नहीं, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन अपराधी क्रिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा भविष्य के कार्यों से अधिक संबंधित है। कानून व्यक्ति को उसकी भूतकाल की अपराधी प्रक्रियाओं के लिए अधिक दंड देता है, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है, जबकि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। टाफ्ट के शब्दों में सामाजिक दृष्टिकोण से दंड का उद्देश्य हिसाब के बराबर करना नहीं और न ही अपराधी से बदला लेना है, अपितु इस संबंध में निश्चित होना है कि वह अपने अपराधों को दोहराएगा नहीं। दंड को तभी व्यवहार में लाया जाएगा जबकि पुनरावृत्ति को रोकने का वही एकमात्र रास्ता हो या जब आशा हो कि दंड दूसरे का अपराध करने से रोकेगा। सामाजिक या समाजशास्त्र दृष्टि से अपराध के कुछ पक्ष हैं। पहला, अपराध मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों को तोड़ते हैं तो अपराध समझे जाते हैं। तीसरा, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है। वह कार्य अपराध है जिसके लिए या जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो। फिफ्थ, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है जिसमें कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार को दोहराया नहीं जाए। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उससे समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों
प्रथाओं, मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों का पालन में समाज सुचारू रूप से चलता है और स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहती है एवं उसके हितों की पूर्ति होती है। समाज के विभिन्न रुचियों वाले व्यक्ति होते हैं, अतः व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति एवं रुचियों की भिन्नता के कारण जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अपराध पनपता है। समाज ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। यद्यपि प्रत्येक सामाजिक व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। संतान द्वारा माता पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन या ऊंची जाति के व्यक्ति द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर बीड़ी सिगरेट पीना उतना गंभीर अपराध नहीं कहा जा सकता जितना कि अपनी जाति के बाहर विवाह करना। अतः कुछ इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार जो तो समाज सहन कर लेता है, कुछ के लिए हल्की निंदा या आलोचना करता है, किंतु कुछ के लिए जुर्माना और कठोर दंड की व्यवस्था भी करता है। अपराध एक कानूनी अवधारणा। अब तक तो अपन बात करते थे सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अपराध क्या है। अब हम कानूनी अवधारणा की बात करते हैं। कानूनी दृष्टि से अपराध की व्याख्या अपेक्षाकृत देरी से विकसित हुई। इस व्याख्या के अनुसार वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य में संविधान, अपराधी सहित क्रिमिनल कोड या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हो, अपराध कहलाएंगे। अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड पर अधिक जोर देती है। वर्तमान समय के समाजों में अपराध की वैधानिक व्याख्या ही स्वीकार की जाती है। यही नहीं बल्कि अपराध शास्त्र में शोध कार्य के लिए वैधानिक परिभाषा ही स्वीकार की गई। कानूनी दृष्टि से अपराध की परिभाषा इस प्रकार है। पहला, टाफ्ट के अनुसार वैधानिक रूप से अपराध ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। सेठना ने लिखा है कि अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। मावरर का कहना है कि अपराध वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। बीवर ने लिखा है कि अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निश्चित व्यवहार है, निषिद्ध व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। लैंडिस के अनुसार अपराध वह कार्य है जिसे राज्य के सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया गया है और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है। हेकरवाल के अनुसार कानून के दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। गिलिन का मत है कि कानून के दृष्टिकोण में अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। टेंशन के अनुसार अपराधी कानून के उल्लंघन का इरादतन कार्य है जो बिना औचित्य अथवा प्रतिरक्षा से किया जाता है। ब्लैक स्टोन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन से संबंधित व्यवहार ही अपराध है। उपयुक्त परिभाषाओं में ये बात स्पष्ट जोड़ दी गई है कि केवल वे ही कार्य या व्यवहार अपराध माने जाएंगे जो किसी देश के प्रचलित कानूनों के विपरीत हो। कानून का निर्माण सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। कानूनी दृष्टि से अपराध एक ऐसा कार्य है जिससे संपूर्ण समाज या समुदाय की हानि होती है, न कि व्यक्ति विशेष को। व्यक्ति को हानि पहुंचाना टॉर्ट कहलाता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करे जिसने कानून का उल्लंघन कर समाज को हानि पहुंचाई है। देश की न्याय व्यवस्था की यह तय करती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। कानून का उल्लंघन करने पर यदि न्यायालय किसी को निर्दोष घोषित करता तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराध निर्धारण करते समय न्यायालय अपराध के उद्देश्य को भी ध्यान में रखता है और दंड निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए अपराध की कानूनी अवधारणा का संबंध इन 6 बातों से निर्भर करता है, जो कि अपन कल इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।